जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे जिसके अंत में जानता है, जानती है और जानते हैं, इस तरह का जो भी वाक्य आता है उसको हम लोग नो हाउ नाम का जो फॉर्मूला है या फिर नो हाउ का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग जानता है, जानती है, जानते हैं नाम का जो भी सेंटेंस आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी नो हाउ का एक फॉर्मूला है जिसका 4 पार्ट है: असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। असेटिव हो गया सकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट, नो, हाउ, टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हो गया नेगेटिव नकारात्मक के लिए सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डस। इसमें चूज़ करने का है ही सी इट के साथ हम लोग यूज़ करेंगे डस का, आई यू वी दे, इस तरह का जितना भी रहेगा उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ही सी इट या फिर सिंगल नेम जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, सोहन, रोहन, इसमें हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। प्लस नो, हाउ, टू, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हो गया इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक आता है, क्या का संबंध आता है इसमें, तो हो गया डू या डस का सिलेक्शन करना है। अकॉर्डिंग टू हम लोग आई यूज़ कर रहे हैं, वी यूज़ कर रहे हैं, जैसा यूज़ करेंगे हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग इसको सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हो गया नो, हाउ, टू, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर हो गया इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें हो गया डू डज हो गया, सिलेक्शन करने का है अकॉर्डिंग टू हम बता चुके हैं। आई यू वी के साथ हम लोग डू का यूज़ करेंगे, दे के साथ हम लोग डू का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर ही सी इट या फिर सिंगल नेम जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता जो भी आता है हम लोग उसमें डस का प्रयोग करेंगे। उसके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग करते जाएंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट होता है नो, हाउ, टू, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग उस चीज़ को बाय एग्जाम्पल के थ्रू अगर लेना चाहें, अब हम लोग समझेंगे, हम यहाँ पे लिख लिए हैं थोड़ा सा, अब हम लोग समझेंगे बाय एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वर्ड जिसका अंत हो जानता है, जानती है, जानते हैं का सेंस में जहाँ भी जाता है हम लोग उसको नो हाउ से ही क्लियर करेंगे। उसका हम लोग फॉर्मूला 4 ठो लिखवा दिए हैं, पहला असेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं किताब पढ़ने जानता हूँ। उसी प्रकार बहुत सारा यहाँ पे हो सकता है कि मैं क्रिकेट खेलने जानता हूँ, मैं बाइक चलाने जानता हूँ, मैं फुटबॉल खेलने जानता हूँ, मेरी टीचर इंग्लिश पढ़ाने जानती है। उस तरह से हम लोग बहुत सारा वाक्य को हम लोग आराम से ले सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि मैं किताब पढ़ने जानता हूँ। तो हो गया हम लोग लाइन तो हम लोग लिख लेंगे कोई सा भी, मैं किताब पढ़ने जानता हूँ, ये हम लोग लाइन लिख लिए। इस लाइन को हम लोग सबसे पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करना चाहेंगे। फार्मूला के हिसाब से हम लोगों का डिमांड आया है सब्जेक्ट, तो किसके विषय में बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि मैं किताब पढ़ने जानता हूँ, किसके विषय में बात हो रहा है, तो मैं के विषय में बात हो रहा है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग आई लिखेंगे। उसके बाद फिर हो गया नो, हाउ, इसको उतार लेंगे। उसके बाद फिर टू उतार लेंगे। वर्ब, तो हो गया वर्ब का मतलब हो गया क्रिया, क्या कार्य करने का इसमें बोध हो रहा है। तो मैं किताब पढ़ने जानता हूँ, तो इसमें वर्ब हो गया पढ़ना, वर्ब हो गया, तो किताब पढ़ने का यहाँ पे बोध होता होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे वर्ब के स्थान पे हम लोग रीड लिख देंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का बुक, तो इसलिए हम लोग लाइन को आसानी से पढ़ पाएंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम लोग लिख लेते हैं तो हम लोग आराम से उस लाइन को सही बोल सकते हैं। मैं किताब पढ़ने जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड बुक। उसके बाद फिर हो जाएगा नेगेटिव, मैं किताब पढ़ने नहीं जानता हूँ, उसका हो जाएगा आई डू नॉट नो हाउ टू रीड बुक। इसमें हम लोग डू नॉट का प्रयोग किए हैं, यहाँ पे डू या डस का सिलेक्शन करना था इसलिए, तो आपको हम नोट लिखवा दे रहे हैं कि
ही, सी, इट या फिर सिंगल नेम जो भी रहा, जैसे सीता, गीता, राम, श्याम, जो भी रहा उसके साथ हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर आई, यू, वी, दे, या फिर होता है कि राम और श्याम, रोहन और सोहन, उसके साथ हम लोग हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे जहाँ मैं का बात आ रहा है तो यहाँ पे आई होता है इंग्लिश में उसका, उसमें हम लोग को डू यूज़ करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे मैं किताब पढ़ने नहीं जानता हूँ, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नॉट नो हाउ टू रीड बुक। इंट्रोगेटिव लाइन हो जाता है जिसका शुरुआत ही होता है क्या से, क्या मैं किताब पढ़ने जानता हूँ, उसका हो जाएगा डू आई नो हाउ टू रीड बुक। चौथा हो जाएगा क्या मैं किताब पढ़ने नहीं जानता हूँ, तो उसका हो जाएगा डू नॉट आई नो हाउ टू रीड बुक। क्लियर? इस पेज में मैं लिखा हूँ एग्ज़ाम्पल नंबर 2। आप लोग भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अंत में जानता है, जानती है, जानते हैं, बस यही चीज़ अगर आता है उसको ही हम लोग नो हाउ वाला फॉर्मूला जो हम बता दिए हैं 2 पेज पहले, हम लोग इसी फॉर्मूला से ही बनाएंगे। जो भी लाइन रहे जानता है, जानती है, जानते हैं, इससे। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 लिए हैं राजा बाइक चलाने जानता है, सीता साइकिल चलाने जानती है। उसी प्रकार तीसरा हो जाएगा हम लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं। चौथा हो जाएगा मेरी माँ खाना पकाने जानती है। पांचवा हो जाएगा मेरी बहन स्कूल जाना जानती है। इसी प्रकार हम लोग सिर्फ फॉर्मूला अगर हम लोग याद कर लेते हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पे जो अभी आ रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे जो आ रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इस लाइन को आसानी से ही नहीं बल्कि लाखों लाख क्वेश्चन जो कि जानता है, जानते हैं, जानती हैं से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें आपको करना यही होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ऑनेस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद।